वो इंसान तुम्हारे साथ सच में सीरियस है, टाइम पास कर रहा है। अगर तुम ये जानना चाहते हो ना, लड़का हो या लड़की, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस पूछ लो जो मैं बता रही हूँ और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रोज की तरह सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर अंदर बताती हूँ, ध्यान से सुनना। और अगर तुम इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहते हो और लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स को समझना चाहते हो ना, तो मुझे फॉलो जरूर करते जाना। प्रोफाइल चेक कर लो, खुद समझ जाओगे। पहला क्वेश्चन उससे ये पूछो कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप रखना क्यों चाहते हो। अब लड़का हो या लड़की हो, ये क्वेश्चन उसके इंटेंशंस को एक्सपोज करेगा। अगर उसके आंसर इन चीजों के अराउंड आ रहे हैं ना, कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो, इतना ध्यान रखते हो, इतना कुछ करते हो, तो शायद वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको वो बेनिफिट ऑफ वैलिडेशन मिल रहा है। उसे पता है कि यार इतना मेरे लिए कोई नहीं करेगा शायद। लेकिन अगर उसके आंसर्स इन चीजों के अराउंड है ना, कि मैं तुम्हारे बिना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहता हूँ, बिल्ड करना चाहता हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो वो जेन्युइनली तुम्हारे अंदर इन्वेस्टेड है, ना कि तुमसे मिलने वाली उस कन्वीनियंस में। हाँ, ये बहुत सही चीज बोली जा रही है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ अपने बारे में बात करे, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, तुमसे मुझे क्या मिल रहा है उसकी वजह से तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड हो, अगर वो सारी चीजें कल को हट जाती हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, लेना देना नहीं रहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि वो मैं करके अपने बारे में बात कर रहा है, या फिर वो रियलिटी में आपको कंसीडर कर रहा है एज अ फ्यूचर, या फिर चीजें आगे भी देख पा रहा है। ठीक है, दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि वो अपने बारे में बोल रहा है कि तुमसे जो मेरे को मिल रहा है उसकी वजह से मैं इंटरेस्टेड हूँ, या फिर तुम मेरे एक्स की तरह दिखते हो, या फिर मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, या फिर एक तरीके से जो तुम जिस तरीके से केयर करते हो ना, जिस तरीके से अटेंशन देते हो, जिस तरीके से तुम्हारे से गिफ्ट मिलते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो भैया वो बाहरी जो आप चीजें दे रहे हो ना, उससे मतलब है, आपसे पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर वो फ्यूचर भी देख रहा है आपके साथ, चीजों को समझ रहा है, आगे भी समझ पा रहा है, तो फिर वहां पर जेन्युइन इंटरेस्ट होता है। ये आप देखकर सीरियसनेस का पता लगा सकते हो। लेकिन अभी भी 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, ये देखते हैं ये और कमाल के होंगे। दूसरा क्वेश्चन उससे ये पूछो कि अगर कल से मैं एफर्ट्स करने बंद कर दूं तो तुम इस रिलेशनशिप को बचाओगे। अब देखो, जो इंसान जेन्युइनली इन्वेस्टेड होगा ना, वो रिलेशनशिप को बचाने के तरीके बताएगा। लेकिन जो सिर्फ तुम्हारी अटेंशन एंजॉय कर रहा होगा ना, वो तुम्हें ये बोलेगा कि ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी वेयर डज इट गो। हाँ, ये वाली बात बहुत सही बोली गई है कि अगर कोई इंसान जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा तुरंत से कि कल चला जाएगा, जाने देना, क्या है, कोई भी अटेंशन दे सकता है, और भी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जो आपके अंदर इंटरेस्टेड होगा उसे डर भी महसूस होगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ से चला ना जाए, ये पर्सन ना मेरे को इतना ज्यादा पसंद है, दिल से जुड़ा हुआ है, मतलब दिल से मैं इसको पसंद करता हूँ, ये चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसका जीना हराम हो जाएगा। मतलब बार बार उस चीज को पूछेगी लड़की अगर होगी, तो वो तो मतलब 2-4 दिनों तक आपको असर दिखेगा, उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी सी, फियर सा पैदा हो जाएगा। वो एफर्ट्स बढ़ा देगी, या फिर चीज़ों को और ज़्यादा समझाएगी कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये वो, मतलब वो नहीं सोच भी नहीं पाएगी इस चीज़ के बारे में कि कल को हम अलग हो जाएँ। लेकिन जो लड़की है वो चिल रहेगी, उसे फ़र्क ही नहीं दिखेगा, नॉर्मल है एकदम कि हाँ, चले जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, और भी तो ऑप्शंस में पड़े हैं, तू तू ही अकेला थोड़ी है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। मैंने एक क्लाइंट से बोला था, उनने पता करा, तो उस बंदी ने ये बोल दिया, छोड़ना यार, क्या बात कर रहा है, कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। तो समझ लो कि फीलिंग्स को ही हटा दिया, वो कोई खास इंटरेस्ट नहीं है वहां पर, वो फ्रेंड जोन कर रखा है, और ऐसी चल रही है चीजें। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके साथ ये चीजें ना हो। तो ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन उससे ये पूछो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में लॉयल्टी होती क्या है। अब ये आंसर उसकी डेफिनेशन रिवील करेगा। अगर वो सिर्फ चीटिंग ना करने को लॉयल्टी समझता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग है। लेकिन अगर उसके आंसर्स कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, इन सब चीजों के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उस इंसान का इमोशनल जो स्टैंडर्ड है ना, वो मेच्योर है। चौथा क्वेश्चन उससे ये। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि अगर वो इंसान सिर्फ मतलब कि मैं चीट नहीं कर रहा, और तुम्हारे साथ कैसे ही बिहेव करूं, तुम्हारे डिसरिस्पेक्ट करूं, या फिर कंसिस्टेंट ना रहूं, मतलब बना रहूं ऐसे तरीके से, तो मैं लॉयल हूं, नहीं। आपको एफर्ट्स को ही मेजर करना होता है कि वो चीट नहीं कर रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में कितना इमोशनली इन्वेस्टेड है, या फिर कितना चीजों को आगे बढ़ा रहा है, कितना रिलेशनशिप को परस्यू कर रहा है, सामने से भी चीजों को आगे बढ़ाता है, एफर्ट्स डालता है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्टैंडर्ड्स देख लेते हो, किसी इंसान के स्टैंडर्ड्स सिर्फ इतने हैं कि मैंने ना 4 लड़कों से बात कर लेनी है, और मैं तेरे साथ लॉयल हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा कि सिर्फ आपसे बात करना ही लॉयल्टी नहीं होगी, लॉयल्टी होगी कि वो इमोशनली भी आपसे जुड़ा हुआ है, पूरी तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, कितना एफर्ट्स डाल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूछो कि मेरी एक ऐसी कौन सी आदत है जो तुम चेंज करना चाहोगे। अब अगर वो ये बोलने लगे ना कि बेबी तुम तो परफेक्ट हो, तो या तो वो तुम्हें ऑनेस्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, या फिर अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करता है। जो इंसान जेन्युइनली तुम्हें जानता है, उसने कभी ना कभी तुम्हारे कोई तो फ्लॉज नोटिस किए होंगे, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता है। मेरी में भी 10 कमियां, तुम्हारे में भी होंगी, उसमें भी होंगी। ये बात बहुत ज्यादा सही बोली गई है कि जो इंसान सच में पसंद करता है वो आपको बदलना भी चाहेगा, वो तुरंत से ट्रिगर
ट्रिगर भी करेगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, इस चीज को सुधार लो, या फिर ये चीज मुझे पसंद नहीं है। और रियल लव जो होगा वहां पर तो बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन होगी, गुड गुड कम्युनिकेशन होगी आपस में। वो भी आपकी कमियां बताएगा, आप भी बता सकते हो, और वो इस चीज को हजम भी करेगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली बोल दे कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमियां नहीं दिखाई देती, तुम तो दुनिया के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड हो, दुनिया के सबसे, तो भैया वो टाइम पास कर रहा है, वो डीप में आपको नोटिस नहीं कर रहा है, ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। आपकी ग्रोथ में जो आपकी हेल्प ना करे ना, वो रियल पार्टनर नहीं है, आप भी नहीं हो सकते। आप भी ग्रोथ में थोड़ी हेल्प करो। वो पर्सन आपसे जुड़ने के बाद कितना बदला है, कितना उसकी ग्रोथ हुई है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के पर्सन हो। अगर आप उसकी ग्रोथ में फायदा नहीं दे पा रहे हो, तो आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए। और ऐसे ही सेम आपको भी नोटिस करना है कि उसके लाइफ में आने के बाद आप इमोशनली कितना मेच्योर हुए हो, और डिसीजंस कितने बेहतर ले पाते हो, कितना मतलब एक होता है ना लाइफ में इंप्रूवमेंट कितना हुआ है, ग्रोथ कितनी मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर कोई बंदा इस चीज को नहीं समझ पा रहा है, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं जिस लड़की से कनेक्ट कर रहा हूँ वो वाइफ मटेरियल है, शादी के लिए जाना चाहिए, चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, सीरियस हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, प्रपोजल भी देना चाहता हूँ और प्रपोज करना चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा, साइंस वगैरह इंटरेस्ट वगैरह बढ़ाना चाहते हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो, तो ये सारी पर्सनल सिचुएशंस के लिए ना मैं कॉल पर भी बात कर सकता हूँ आपसे, और चैट पर भी हम सेशन ले सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फिलहाल ये 4 क्वेश्चन जो आपको बताया ना मैंने इस वीडियो में, ये आपको लगातार नहीं पूछने, सिचुएशन बनाना वो भी मैं बता दूंगा सेशन के अंदर ही, किस तरह की सिचुएशन बनाई जाती है। पहले कुछ चीजें रखी जाती हैं ताकि उसका एक मूड बन जाए और उसी डायरेक्शन में चीजें जाएं, ताकि जेन्युइन आंसर आपको मिल सके। और आंसर भी गड़बड़ अगर आ जाता है, तब आपको क्या करना होता है, कैसे हैंडल करना होता है, सारी चीजें आप पर्सनली कॉल पर डिस्कस करके मेरे से बात कर सकते हो यूनिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बाकी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय श्री राम। ऐसी वीडियोस को देखते रहे, खुश रहे।